जहाँ मीडिया बिक जाए, नेता मुकर जाए, वहाँ हम है ना। अभी यहाँ पे देखिए इप्टा का बैठक चल रहा है। ये वही संगठन है जो कि आज़ादी से पहले इसका गुलाम भारत में स्थापना हुआ था और इसका उद्देश्य था जो कि नाटक है, संगीत है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसको आगे लेके जाना। लेकिन पता नहीं कांग्रेस की तरह, राजद की तरह ये भी काफ़ी कम दिखते हैं। आखिर इसका वजह क्या है? आइए हम यहाँ इन लोगों से करेंगे बात और इप्टा का मुख्य उद्देश्य क्या है और आज़ादी से पहले गुलाम भारत में स्थापना होने के बाद भी आज ये मुझे देखे तो काफ़ी कमज़ोर स्तर पर नज़र आ रहा है। ये इन लोगों से बात करेंगे और इनके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये इप्टा है क्या? ये एक स्वतंत्र नाट्य संस्था है। जो नाट्य, आप जिसे नाटक कहते हैं, उस नाटक का ये एक रास्ता है। जो नाट्य संघ के अंतर्गत हम लोग जो नाटक करते हैं, नाटक को संवर्धन और संरक्षण करने का काम ये इप्टा करती है। जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है इसका स्थापना 1943 में गुलाम भारत में हुआ था, लेकिन अभी तक देखें तो इसका कुछ खास विस्तार नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? आप शायद 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको नहीं पता है कि इसका विस्तार नहीं हुआ है। और आपने कही जिसकी स्थापना गुलाम भारत में हुई थी। मैं इस पर विषयांतर पर ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। स्थापना काल जो भी रहा हो, गुलाम आज़ाद हो या आज़ाद गुलाम हो, भारत की आज़ादी में नाट्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये अलग बात है कि हमारे आज के युवा पीढ़ियों को वो सुदृढ़ इतिहास पढ़ने को नहीं मिला, क्योंकि माफ़ कीजिएगा, आज़ादी के बाद जो सरकार का गठन हुई, बनी नहीं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये चुनाव, नेहरू प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, पटेल जी प्रधानमंत्री हुए थे। तो घोषित जो प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने नाट्य जो है, नाटक जो है, आप 4 वेद पढ़ा करते हैं, 5वां वेद नाटक है, नाट्य शास्त्र है। तो नाट्य शास्त्र को धूमिल करने के लिए औरों शास्त्र के तरह कांग्रेस की बड़ी साजिश चली गई, बहुत दबाया गया, कुचला गया। भैया आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप जरा कैमरा वाले भैया उधर जरा कैमरा घुमाइए, देखिए वहाँ क्या लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय संगीत एवं, जी नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। विश्वविद्यालय बेहुदा है, छात्र कोट है। विश्वविद्यालय में कौन अधिकारी कहता है ईमानदार है? जी देखिए मुस्तकबा मियाँ को कितना घोटाला का आरोप लगा है ओकरा पर। ये विश्वविद्यालय का नहीं है। अगर वो घोटाला कर रहा है, इसके लिए हमारे पास अनेकों संस्थाएं हैं। उस पर आइए, वहां मत जाइए। मैंने आपको उदाहरण दिया था। अच्छा। ये स्थान भारत सरकार का उपक्रम था, गीत और नाटक प्रभाग, सीधा भारत सरकार के द्वारा ये विभाग संचालित था। लेकिन यहाँ कर्मचारी आए थे, दीनबंधु, वो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ मिल गए, साठ गांठ कर लिए। जिस भारत सरकार के संस्था का रोजी रोटी खाएं, जिसका वेतन उठा के अपने बाल बच्चों को पालें, उसी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के बंधु जी धोखा कर दिए और ये संस्था जिसका गार पड़ा गया। यहाँ का स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, ये सभी लोग ट्रेन में जाकर के ताली बजाते रहे, लेकिन इसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। इसीलिए ये विभाग आज उजड़ा हुआ है और ये कलाकार सभी लोग उसी के मारे हुए हैं। ये सब 90 के दशक के छात्र हैं जो नाटक से पढ़ के कोई पीजी किए हुए हैं, कोई पीएचडी किए हुए हैं, लेकिन सरकार इनको रोजगार मुहैया नहीं करा सकी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी मिथिला विश्वविद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा, जो नाटक शास्त्र का जो भवन किराए पर ले रखा था मिथिला विश्वविद्यालय, वो अपना बेहुदगी में किराया नहीं दिया, जिसे किराया लिया, आज वो मुकदमा जीत के उसको भी खाली करा लिया है। और बतावें नाटक की दुर्दशा, बताइए। जो मिथिला विश्वविद्यालय पीएचडी कराने के लिए 6 गो सीट भी नाटक का दे रखा था, इस साल के पीआरटी के एग्जाम में वो भी 6 सीट समाप्त कर दिया है। नाटक का भला कहाँ से होगा भाई मेरे? लेकिन अभी हम कुछ समय पहले देखे थे कि संगीत एवं नाट्य विभाग में नाटक हुआ था। मतलब पहले की तरह ना माने तो थोड़ा मोड़ा हो ही रहा है। हाँ देखिए, थोड़ा मोड़ा तो हो रहा है। क्या थोड़ा मोड़ा खाने से मेरा पेट भर जाता है? नहीं। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करने के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में खाते हैं, फिर शाम में नाश्ता करते हैं और फिर हम रात में भर पेट खा के सोते हैं। और नाटक करने के समय में थोड़ा मोड़ा होता है। थोड़ा मोड़ा से काम नहीं चलेगा। नाटक भाषा शुद्धि का परिचार्थ था, उदाहरण था। नाटक समाज को जिंदा रखने का मिसाल कायम करता था। नाटक अपने माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से लोगों को सकारात्मक संदेश देने का काम करता था। लेकिन नाटक को समाप्त करने में सरकार और समाज दोनों का ही हाथ है। नाटक के भी शिक्षक नहीं है। आप मिथिला विश्वविद्यालय में जाकर के देख लीजिए, संस्कृत विश्वविद्यालय में देख लीजिए, आज इतने मार्क्स के आधार पर हमारे मुख्यमंत्री साहब अंक के आधार पर अभी मास्टर सबको नौकरी दे रहे हैं बुला बुला के।
अब आप ही बताइए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, लालू के रीजन में सब ग्रेजुएशन पास कर गया। हम यहाँ पे कुछ बोलना चाहेंगे कि चलिए आप सबको तक रिजल्ट दे के आप किसको नौकरी दे रहे क्या दे रहे वो अलग बात हो गई, लेकिन नाटक जो एक की भाव है तो ये किसी का रिजल्ट देख के ना बल्कि उनके भाव पे मिलना चाहिए कि हाँ ये कैसा कर रहा है, इसका जो भी नाटक सिखाने का करने का गाने का क्या स्थिति है उसी के अनुसार मिलना चाहिए। देखिए, आप हर विषय का पढ़ाई करवाते हैं तो शिक्षक रखते हैं, है ना। अगर आप भौतिकी का पढ़ाई कराना है तो भौतिकी का टीचर रखते हैं, रसायन का रखते हैं, हिंदी का रखते हैं, गणित का रखते हैं, अंग्रेजी का रखते हैं ना। तो नाटक के शिक्षक क्यों नहीं रहेंगे भाई? नाटक भी तो एक शास्त्र है, नाट्य शास्त्र हमारे यहाँ पढ़ाई है, पंचम वेद है, आप उसका शिक्षक क्यों नहीं रख रहे हैं? नीतीश जी को ये अकल नहीं है कि नाट्य शास्त्र या नाटक की पढ़ाई हमारे यहाँ होती है, आपने डिपार्टमेंट खोल दिया है और आप वहाँ शिक्षक नहीं रखे हैं, क्यों छात्र पढ़ेंगे? 90 के बाद आपने नाटक का एक भी सीट कहीं बहाली नहीं किया, क्यों विद्यार्थी नाट्यशास्त्र पढ़ेंगे? उसके पिताजी को पढ़ाने में खर्चा नहीं लगता है क्या? आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम रंजीत कुमार झा उर्फ बिट्टू बवाली हुआ। मैं एक कथाकार भी हूँ, साहित्यकार भी हूँ, गीतकार भी हूँ, कलाकार भी हूँ। जैसा कि इन्होंने बोला कि नाटक का जो भी है टीचर उपलब्ध नहीं है, कुछ नाटक में पढ़ने वाले छात्र अभी हमारे साथ है जो कि थोड़ी दूर है, आइए हम उनसे भी करेंगे बात, इनकी बातों में कितनी सच्चाई है वो हम आपको दिखाते हैं। जैसा कि उन्होंने भैया ने काफ़ी कुछ बताया, लेकिन आप ये बताइए कि ये जो नाटक है आपका इप्टा संगठन है आगे क्या करेगा? देखिए, इप्टा एक ऐसी संस्था है, इप्टा का पहले पूरा नाम जान लीजिए, इंडियन पीपुल थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जननाट्य संघ इप्टा। ये इंटरनेशनल लेवल की संस्था है और ये संस्था लगातार पिछले कई दशकों से समाज में, समाज की कुरीतियों पे, समाज के बहुत सारे उन रूप रंग पे जो कि समाज के लायक नहीं है उस पे प्रहार करती आई है और अपने नाटक के माध्यम से लंबे समय से समाज में एक अच्छे वातावरण को बनाने का प्रयास करता आया है। दरभंगा इप्टा पिछले कुछ वर्षों से थोड़ा लड़खड़ाया हुआ है, जिसका पुनर्जागरण अभी हम लोग आज बैठक के माध्यम से कर रहे हैं और आगामी जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट में, अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है, नाट्य महोत्सव भव्य रूप से हम लोग करने जा रहे हैं इप्टा के बैनर तले और इप्टा के साथ और भी बैनर उसमें जुड़ेंगे जो संरक्षक के तौर पे होंगे। तो एक भव्य कार्यक्रम नाटक को आगे रख के हमारे संस्कृति और कला का उत्थान हो सके, जो कि धीरे धीरे हमारे समाज से ख़त्म हो रहा है, तो एक छोटा सा प्रयास है और उसी को लेकर आज ये बैठक किया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ और इप्टा के हम सक्रिय मेंबर हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।